सो वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, इस कैरेक्टर का नाम क्या है और शो कैसा शो होने वाला है? आप सभी दर्शकों को अविनाश वधावन का बहुत बहुत प्यार। हमारा ये शो जो कलर्स पे रात को 10 बजे आएगा, मनपसंद की शादी, इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हम दोनों। मेरा जो कैरेक्टर है कैलाश नाथ दीवान, और मैं इनकी पत्नी बनी हूँ। मेरा नाम है अनुराधा दीवान। और क्या जानना चाहते हैं आप? आपका असली नाम? अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम गुनगुन उपरारी है और ये शो मनपसंद की शादी, इसमें मैं अनुराधा दीवान का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मनपसंद के साथ ही टाइटल सुन के ऐसा लगता है कि कुछ अपनी मनपसंद का होना चाहिए, तो इसको शादी कहते हैं समझ लो। ये शो के अंदर क्या है बेस, कैसी स्क्रिप्ट थी जब आपके पास आई, क्या सोचकर हाँ किया कि हाँ ये स्क्रिप्ट है, ऐसा है, क्या रिएक्शन था पहले करना ठीक है? तो मेरा रिएक्शन तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे शो आया शो के लिए फ़ोन आया, उन्होंने बोला राष्ट्रीय प्रोडक्शंस का शो है और ये रोल है आपका और ये कलर्स पे आने वाला है। मैंने ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मुझे पता था जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। और अब हम काफ़ी टाइम से शूट कर रहे हैं, महीने डेढ़ महीने से, और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा काम हो रहा है, फटाफट करते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है करने में, आपको देखने में मज़ा आएगा, तो आप ज़रूर देखिए। मेरा राजश्री के साथ ये तीसरा शो है। मैं उनके साथ पहले भी 2 शो कर चुका हूँ। एक पियाल बेला टीवी सीरियल थी जो जी पे आती थी, और एक वेब सीरीज़ है जो कि रेडी है, जो कि कभी भी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो सकती है, और ये मेरा तीसरा शो है। तो मुझे जब राजश्री से जब भी फ़ोन आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि सूरज जी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच के मुझे फ़ोन करवाया होगा। और वही हुआ जब उन्होंने मुझे मेरा कैरेक्टर का पूरा ब्रीफिंग दिया, तो आई वाज सो मेस्मराइज्ड बाय द रोल। उन्होंने बोला, अविनाश जी, ये आपका ये जो कैरेक्टर है, ये आप अब तक के आपकी बाकी के जितने भी अपने कैरेक्टर निभाए हैं उनसे बहुत ही भिन्न होगा और आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। और जब मैंने वो पूरा सुना तो मुझे तो हाँ तो मैंने पहले ही कर दिया था, उसमें तो कोई ना करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन जब मैंने रोल भी सुना और जब मुझे समझ में आया कि मेरा कैरेक्टर में इतने शेड्स हैं, तो मुझे लगा कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया। राजश्री, कलर्स, सूरज जी, और फिर ये इतना अच्छा रोल, तो और इतना अच्छा टाइटल, तो ये सब चीज़ें जो थी वो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट, वी आर फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। सपोर्ट करते हैं इसमें आपकी मनपसंद की जो शादी होने वाली है, आप शादी को सपोर्ट करने वाले हो? देखिए, ज़्यादा डिटेल मत पूछिए आप वो तो आपको देखना पड़ेगा क्या करेंगे। तो ऑडियंस को भी हम इतना खुल के सब बातें नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन हाँ इतना तो वो प्रोमो देख के भी समझ गए होंगे कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं बहुत ही सिंपल गांव के रहने वाले, और वो चाहते हैं कि बेटी जो है हमारी, वो एक ऐसा पति ढूंढे जो कि उसकी मनपसंद का हो, क्योंकि बेटी भी ये चाहती है। और क्योंकि वो जो भी 2-3 लड़के वो देख चुकी है, उसको कहीं ना कहीं वो उसको नहीं लग रहा है कि मैं इनके साथ निभा पाऊँगी, तो फिर वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि मैं क्या अपने मनपसंद के लड़का ढूंढूं क्या, तो उसके पिता उसको इजाज़त देते हैं। अब वो जो लड़का पसंद करेगी वो हमारा बेटा निकलेगा, और हम जो हैं एक अलग ही परिवार के लोग हैं। हम लोगों का बहुत बड़ा बिज़नेस है, हम लोग बहुत रिच हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग में खास करके मैं, कैलाश नाथ दीवान जो कि बॉय का फादर है, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की शादी एक बहुत ही हमारे इक्वल लेवल के लोगों में के साथ हो। मेरी जो बहू बने वो एक बहुत ही बड़े ख़ानदान से आई हुई हो। और जब मुझे पता चलता है कि मेरा बेटा तो एक ऐसी लड़की को पसंद कर गया है जो कि बिल्कुल भी हमारे ख़ानदान से मैच नहीं होती है, तो वो उस समय फिर क्या ड्रामा होगा, कैसे वो बहू बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, और अगर बनेगी तो फिर क्या होगा, ये सब आप लोग हमारे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। सूर्य सर की बात करें, आपकी 90s से वो भी कर रहे हैं, किया होगा, और भी जो स्टार कास्ट हैं पहले मिल चुके हैं या फिर आपके लिए नए? मेरे लिए शो में सब नए ही हैं। मैं इनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, ये भी पहली बार कर रही हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने आई थिंक इकट्ठे कुछ 4-5 दिन काम किया है, और हमारी इतनी अच्छी जेलिंग हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है एक ऑफ द सेट्स, और हम सीन्स में भी एक दूसरे को कोऑपरेट करके चल रहे हैं।
तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इनके साथ नया होके काम कर रहा हूँ। हम जो एक फॉर्मेलिटी रहती है शुरू में, वो अभी दोस्ती में बदल रही है। तो अच्छा होता है ये, दिस इज़ गुड फॉर द शो ऑल्सो, जब एक्टर्स और एक दूसरे के को एक्टर्स से ज़्यादा एक दोस्त का मान देते हैं, तो फिर आपको सेट पे भी, शूटिंग के दौरान, ड्यूरिंग द शॉट, आप उनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। और जब आप कंफर्टेबल रहते हो अपने को एक्टर के साथ, तो आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करती है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। जब अगर सारे एक्टर्स आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग लेके चलते हैं तो वो शो बहुत इजी हो जाता है, अच्छा बनता है और सबके लिए अच्छा होता है। तो इस शो में भी ऐसा ही है, सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। हम लोग बहुत आराम से, प्यार से काम करते हैं, तो काम भी जल्दी होता है। किसी के टेंशन्स नहीं हैं किसी शो में। हाँ, टाइम से पैकअप होता है। किसी शो में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, बट इस शो में ऐसा कोई भी नहीं है। मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछे। बोलना चाहता था, ये मैं पहले यहाँ पर आया तो हाथ जोड़ के नमन किया, बिकॉज आपका मैंने वो कैरेक्टर देखा था माता यशोदा वाला। जी, इसमें भी माँ का कैरेक्टर है, कैसे प्ले करने वाले? इसमें भी बिल्कुल माँ यशोदा वाला ही रोल है मेरा। अपने बेटे से बहुत प्यार है और मैं पूरी कोशिश में लगी हूँ कि कैसे भी उसकी शादी उसकी मनपसंद की लड़की से हो जाए। तो आप देखेंगे मैंने क्या क्या एफर्ट्स लिए उसमें, क्या क्या झूठ बोला है उसके लिए। तो मेरी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह जो आपने हीरोइन देखी आरोही, उससे शादी हो जाए ताकि मेरे बेटा अपनी शादी में खुश रहे। लेकिन उसके लिए उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इनके जो पति हैं, यानी कि मैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, बिल्कुल उल्टे हैं इनकी थिंकिंग से। और हमारे क्लैशेस आगे कितने आने वाले हैं। हाँ, और हमारी शादी कभी भी मनपसंद की नहीं थी, एक बिजनेस डील थी। तो मैं कभी भी उस शादी में खुश नहीं रही। तो वो चीज़ मैं अपने बेटे के लिए नहीं चाहती हूँ कैसे भी। तो चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े, चाहे डांट पड़े, चाहे लथाड़ा जाए, सब कुछ करके भी मैं पूरी कोशिश में हूँ कि मेरे बेटे की मनपसंद की शादी हो जाए। फैंस और ऑडियंस के लिए कोई लास्ट मैसेज? हमारा यही मैसेज है कि जैसे कि नाम बहुत डिफरेंट है, आप सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि मनपसंद की शादी क्या होती है, तो वो देखने के लिए, हम सबको देखने के लिए प्लीज़ आप देखिए कलर्स पे रात को 10 बजे मनपसंद की शादी। मेरा भी सबसे यही कहना है कि आप में से जितने भी लोग कुंवारे हैं, जो शादी की उम्र में आ गए हैं और शादी करने के लिए स्पाउस ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल अपनी मनपसंद का ढूंढिए। कुंडली वुंडली बाद में मिलती रहेगी। और अब कुछ वक्त बताइए शादी से पहले, और बाद में अपने माँ बाप को भी कन्विंस कीजिए। वो भी ज़रूरी होता है कि उनकी भी रज़ामंदी, उनकी भी हामी, उनका अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। तो मनपसंद की शादी करें, लेकिन अपने मम्मी पापा के अप्रूवल से, तो यानी कि लव कम अरेंज्ड। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये शो आप देखते रहिए रोज़ कलर्स में रात को 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे। और जब आप ये शो देखेंगे तो अब आपने अपनी मम्मी पापा को कन्विंस करना और भी इजी हो जाएगा। थैंक यू।